अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग कंप्यूटर 10th में चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 13 देखेंगे। आज हमने क्या क्या डिस्कस करना है। बेसिक लैंग्वेज हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम देखेंगे राइटिंग प्रोग्राम इन बेसिक लैंग्वेज, सेविंग प्रोग्राम इन बेसिक लैंग्वेज एंड लोडिंग प्रोग्राम इन बेसिक लैंग्वेज। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमें जो बेसिक लैंग्वेज है वो एक एडिटर प्रोवाइड कर देती है, एक आईडीई प्रोवाइड कर देती है। तो उस आईडीई के अंदर हमारे पास तमाम ऑप्शंस मौजूद होती हैं। अभी आपको दिखाएंगे इसका आईडीई भी। तो उसमें हम अपने सिंटैक्स के हिसाब से, बेसिक लैंग्वेज के सिंटैक्स हमें पता होने चाहिए बेसिक का प्रोग्राम लिखने के लिए। तो अगर हमें बेसिक के सिंटैक्स पता होते हैं तो उसके हिसाब से हम अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। नंबर 2 हम देखेंगे सेव प्रोग्राम। सेव प्रोग्राम को भी अभी डिटेल से किताब में देखेंगे, शॉर्टली आपको बता देते हैं। हम या तो जो है इसके लिए F4 प्रेस कर देते हैं या सेव कमांड प्रेस कर देते हैं। उसके बाद अपना फ़ाइल का नाम डबल कोटेशंस के अंदर हम जो है वो लिखते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो हमारा जो प्रोग्राम है वो सेव हो जाता है। इसी तरीके से अगर हमने लोड करना होता है तो हम या तो F3 प्रेस करते हैं या लोड कमांड प्रेस करते हैं। उसके बाद फ़ाइल को हम नेम लिखते हैं डबल कोटेशन के अंदर और एंटर प्रेस करते हैं तो हमारा प्रोग्राम जो है वो लोड हो जाता है। तो ज़ाहिर है लोडिंग ज़रूरी होती है, क्योंकि जो सेव प्रोग्राम है जब तक वो हमारी मेन मेमोरी में लोड नहीं होगा उस वक्त तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। और प्रोग्राम हम सेव करते हैं ताकि हम आज तो हमने लिखा है, हमें अगर महीने बाद इस्तेमाल करना है, लेटर इस्तेमाल करना है, तो फिर हमारा प्रोग्राम जो हमने लिखा है, मेहनत की है, वो हम सेव कर लेते हैं ताकि बाद में भी हम उसे इस्तेमाल कर सकें। ओके, सबसे पहले हम आपको इसका आईडी दिखाते हैं बेसिक लैंग्वेज का। लुक हेयर इट इज़। ये आपको बॉटम में एक ब्लैक स्क्रीन नज़र आ रही है। ये हमारे पास बेसिक लैंग्वेज का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। इसके अंदर हमारे पास वो सारी ऑप्शन देता है, लिस्ट है, रन है, लोड है, सेव है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हम स्क्रीन पे अपना प्रोग्राम लिखते हैं। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। GW Basic provides an editor to write the programs. It is complete environment for writing programs known as integrated development environment. It is used to write, debug, save and execute the program. तो जितनी भी हमारे पास स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज, सबका अपना आईडी होता है। बेसिक का भी अपना आईडी है, आपने उसकी शक्ल देख ली है। आप इसकी मदद से कंपाइल कर लेते हैं प्रोग्राम, डीबग कर लेते हैं, एग्जीक्यूट कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सबसे पहले हम राइटिंग प्रोग्राम की बात करते हैं। अ प्रोग्राम is a file that contains specific instructions for the computer. The syntax of writing different statements in GW Basic is as follow. तो जब भी हम अपने प्रोग्राम लिखते हैं अपने बेसिक लैंग्वेज के अंदर, तो सबसे पहले लाइन नंबर देते हैं, उसके बाद हम स्टेटमेंट देते हैं। तो इन दोनों बातों का आपने ख्याल करना है। Each statement in GW Basic starts with a specific line number and one line may contain मोर देन वन स्टेटमेंट्स। तो हम लाइन नंबर तो देते हैं, जैसे पहले ही जो हमने स्टेटमेंट लिखी उसे लाइन नंबर 10 दे दी, दूसरी जो स्टेटमेंट लिखी उसे लाइन नंबर 20 दे दी, तीसरी को लाइन नंबर 30 दे दी एंड सो ऑन। एक लाइन के अंदर हम एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, एक भी लिख सकते हैं, एक से ज़्यादा भी लिख सकते हैं, हमारी मर्ज़ी है। तो अगर हम एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिखते हैं तो हमने दरमियान में डिफरेंट स्टेटमेंट्स को कॉलन के साथ सेपरेट करना होता है। और मैक्सिमम हमारे पास सिर्फ 255 करैक्टर्स आ सकते हैं एक पर्टिकुलर लाइन नंबर के साथ, एक लाइन में, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। सो इन दिस केस इफ़ वी वांट टू राइट मोर देन वन स्टेटमेंट, ईच स्टेटमेंट इज़ सेपरेटेड बाय अ कॉलन। ये कॉलन का निशान है, आपने पंक्चुएशन में पढ़ा हुआ है। हाउएवर लाइन कैन नॉट हैव मोर देन 255 करैक्टर्स। द प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड in ascending order of the line numbers. Suppose line number 45 is typed after line number 60, the compiler will still execute line number 45 before line number 60. तो जो हमारा कंपाइलर है वो लाइन नंबर के हिसाब से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। अगर आपने 30 के बाद लाइन नंबर 60 लिखा और फिर लाइन नंबर 40 लिखा तो कंपाइलर पहले लाइन नंबर 60 पर नहीं जाएगा, बल्कि वो असेंडिंग ऑर्डर में पहले लाइन नंबर 40 पे जाएगा। अगरचे वो आपने बाद में लिखी हुई है तो वो असेंडिंग ऑर्डर में उसको एग्जीक्यूट करता है। ये हमने देख लिया
प्रोग्राम को लिखने के लिए हमने अपने सिंटैक्स का ख्याल करना है, लाइन नंबर प्रेजेंट करनी है, और हम जो है वो एक से ज़्यादा स्टेटमेंट एक लाइन में दे सकते हैं। कॉलन के साथ सेपरेट करेंगे हम अपनी डिफरेंट स्टेटमेंट्स को। 255 से ज़्यादा करैक्टर्स जो हैं वो हम एक लाइन में नहीं रख सकते। सेविंग प्रोग्राम की बात करते हैं किताब से। सेविंग प्रोग्राम, अ प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग अ प्रोग्राम ऑन अ डिस्क फॉर फ्यूचर यूज इज़ कॉल्ड सेविंग द प्रोग्राम। डेफिनेशन हो गई है सेव द प्रोग्राम की, हमने सेव कर लिया प्रोग्राम अपने हार्ड डिस्क पे। द फॉलोइंग प्रोसीजर इज़ यूज टू सेव द प्रोग्राम इन GW बेसिक। नंबर 1, प्रेस F4 की और टाइप सेव कमांड। या तो आप F4 इस्तेमाल कर लें या सेव कमांड कर लें। उसके बाद फाइल नेम लिखेंगे, टाइप द फाइल नेम इन द डबल कोटेशन मार्क्स एंड प्रेस एंटर की। तो नाम लिखने के बाद डबल कोटेशन में हमने प्रेस कर दिया अपना एंटर। द फाइल विल बी सेव्ड विद द गिवन नेम। सो द कंप्लीट पाथ। अच्छा, ये चीज़ ध्यान में रखें कि अभी जो हमने तरीका बताया, सेव आपने कर लिया, ये करंट जो आपकी लोकेशन है उसके अंदर प्रोग्राम सेव हुआ है। अगर आप किसी और डायरेक्टरी में किसी स्पेसिफिक लोकेशन में अपना प्रोग्राम सेव करना चाहते हैं तो फिर आपको कंप्लीट पाथ भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। बात करते हैं, द कंप्लीट पाथ इज़ टाइप्ड विद द फाइल नेम टू सेव द प्रोग्राम ऑन अ स्पेसिफिक लोकेशन एंड द फाइल इज़ सेव्ड इन द करंट डायरेक्टरी if the path is not specified। तो ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक एग्जांपल उसने हमें दे दी है। ये आप देखें कि उसने एक प्रोग्राम लिखा था, पुराना प्रोग्राम है, आपने देखें सेव कमांड इस्तेमाल कर ली है। ये डबल कोटेशन में उसने उसका नाम लिखा है जिस नाम से वो सेव करना चाह रहा है, test.bas, और उसने उसके बाद एंटर प्रेस कर दिया। अभी हमारा प्रोग्राम सेव हो गया। नेक्स्ट देखते हैं लोडिंग ऑफ द प्रोग्राम। लोडिंग ऑफ द प्रोग्राम हमारे पास ज़ाहिर है ज़रूरी है कि हमारे पास प्रोग्राम जो हमारा जब तक मेन मेमोरी में लोड नहीं होगा उस वक्त तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। हमारा सेव प्रोग्राम तो पड़ा हुआ है, जब तक उसे मेन मेमोरी में लोड करेंगे उसके बाद वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके लिए आपने क्या करना है, तो यहाँ रीड करते हैं, द प्रोसेस ऑफ लोडिंग ए प्रोग्राम मीन्स दैट प्रोग्राम इज़ लोडेड इनटू द मेन मेमोरी फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज लाइक हार्ड डिस्क। A program must be loaded in the main memory before it is executed. The following procedure is used. Number 1, press F3 और type load command। या तो आप F3 इस्तेमाल कर लें या load command इस्तेमाल कर लें। उसके बाद फाइल नेम लिखेंगे, type the required file name in double quotation and press enter key. The file will be loaded into the memory। तो हमने देख लिया, हमने F3 इस्तेमाल किया और या F3 इस्तेमाल नहीं किया तो हमने लोड कमांड इस्तेमाल की। हमने अपने फ़ाइल का नाम लिख लिया, हमने एंटर किया, हमारी जो फ़ाइल थी सेव्ड फ़ाइल वो मेन मेमोरी में लोड हो गई, अब उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। द कंप्लीट पाथ मस्ट बी टाइप्ड विद द फाइल नेम ऑफ द फाइल विच इज़ नॉट इन द करंट डायरेक्टरी। अगर हम लेट्स से C डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं और हम D डायरेक्टरी के अंदर से फ़ाइल मंगवा रहे हैं तो फिर हमें उसे कंप्लीट पाथ भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। Following points are important during the loading of the program. Number 1, an error message appears on the screen if the file does not exist in the specified path is invalid. अगर हमने एक पाथ दिया है किसी और डायरेक्टरी से मंगवाने के लिए और कोई मिस्टेक कर दिया है तो हमें एरर मैसेज दे देगा। The default extensions of the basic program is .bas। तो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन जो है हमारे पास फाइल्स को सेव करने के लिए, प्रोग्राम्स को सेव करने के लिए हम .bas इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हमने एक प्रोग्राम जो है वो स्टोर किया था test.bas से। अगर हम इसे लोड करना चाहेंगे तो हम कमांड इस्तेमाल करेंगे लोड test.bas। पहले लोड कमांड लिखी, फिर हमने अपनी सेव फाइल का नाम लिख दिया test.bas। उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारी जो फ़ाइल है वो मेन मेमोरी में लोड हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा कि जो हमारा बेसिक लैंग्वेज है वो हमें कंप्लीट IDE प्रोवाइड करता है प्रोग्राम राइटिंग के लिए। फिर प्रोग्राम राइटिंग के लिए सिंटैक्स का हमें ख्याल रखना पड़ता है। फिर सेव कैसे करते हैं प्रोग्राम को, लोड कैसे करते हैं प्रोग्राम को, सेविंग और लोडिंग क्यों ज़रूरी होती है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों फॉर्म्स में आपको आना चाहिए। ओके, खुदा हाफिज़।